जो संगत पहली बार मंदिर में आती है, मैनेजमेंट की तरफ से ये कोई ऐसी व्यवस्था है कि उनको ऐसे परिक्रमा कराते होंगे, मेरे ये भाव से। उन्होंने हमें परिक्रमा कराई, बाहर खड़े रही, समाधि में परिक्रमा की, शिव जी की, और जैसे ही वो सीढ़ियां आई ऐसे हाथ जोड़ के वहां खड़े हो गई और कहने लगे, अंकल मुझे गुरु जी का आदेश यहीं तक है, इसके बाद इन सीढ़ियों से आगे आपका 1-on-1 कनेक्शन, आंटी का 1-on-1 कनेक्शन, जो आंटी आई है उनका 1 यहाँ से शुरू होता है। और हाथ जोड़ के प्यारी साहब, इन 4 सालों में मैंने उस आंटी को दोबारा ना तो मंदिर में देखा है, ना कहीं जय गुरु को बोलना ही पड़ेगा। प्यारी साहब संगत, फिर छोटा करता हूं सत्संग को। लंबी लाइन लगी हुई थी, मेरा जैसे नंबर आया, जैसे ही मैंने गुरुजी को माथा टेका, आंखों से पानी की बाढ़ निकलनी शुरू हो गई, रोना शुरू कर दिया फूट फूट के। सेवादार हैरान, ये अंकल को क्या हो गया है, और मैं फूट फूट के क्या अपने मेरे को सारे कर्म में सारी संगत के सामने एडमिट करता हूं कि मैंने जिंदगी में जो भी कर्म अच्छे या बुरे मेरे से जाने अनजाने में हुए, मैंने सदगुरु को बोला, सदगुरु ये मेरे कर्म पड़े हैं, मुझे और सजा दे दो, मगर इन चरणों में मुझे जगह दे दो। प्यारी साहब संगत, एक सेवादार ने मेरे कंधे पे हाथ रखा, हाथ जोड़ के वो लंबी लाइन दिखाई। आप तो जाते होंगे, पता होगा आपको। मैं ना आंखों के दरबार में बैठता हूं, शब्द खत्म होते हैं, मंत्र जाप शुरू होता है, लंगर प्रसाद के लिए आदेश होता है। आंटी को उस बेसमेंट में लंगर हुआ करता था, ये मैं 2011 की बात कर रहा हूं। आंटी को 3 और ऐसे लोगों के साथ लंगर प्रसाद पर हुआ, या तो कोई मेड का शायद काम करती होंगी, जो कपड़ों में से जैसे साबुन से ना धुले ऐसी स्मेल आ रही थी। एक बच्चा था और उनका अंकल था, उनके हस्बैंड। प्यारी साहब संगत, जो आंटी हमारी वो सिंगर हैं, उनके साथ मुझे मिला, क्योंकि मेरी लास्ट सीट थी, आगे कोई जगह नहीं थी, खंबा था, वो सामने बैठी थी। लंगर प्रसाद खत्म हुआ, मैंने मत्थे से लगाई और जैसे उठने लगा, शरीर भारी था, तो हाथ रख के मैंने उठने की कोशिश करने लगा, तो आंटी ने ऐसे हाथ आगे किया। मैंने वो हंस कर कहा, आप इतनी पतली हैं, मेरी वजह से आप ही गिर जाएंगी। इतने में उनकी उंगलियां मेरे से स्पर्श हो गई और एक जोरदार झटका लगा, जैसे और मैं ऐसे हार्ट बैलून एकदम खड़ा होता है, जैसे छोड़ दो हवा में, मैं ऐसे एकदम खड़ा हो गया और वो स्पाइनल कार्ड की जो गैप की प्रॉब्लम थी वो खत्म हो गई, वो आज तक नहीं है। और इट वॉज ए क्लियर एंड लाउड मैसेज फ्रॉम माई सदगुरु दैट ही हैज एक्सेप्टेड मी एंड ही हैज गिवन मी शरण इन हिज फीट। जय गुरु को बोलना ही पड़ेगा। प्यारी साथ संगत, हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। मैं चल नहीं पाता था, इंसुलिन पर था। मुझे संगीता बेटी, एक संगत में जैसे ये संगत बैठी, उसी में संगीता बेटी थी जो हमारे कॉम्प्लेक्स में रहती है। वो मेरे हाथ पड़ के बड़े मंदिर में ले जाना, मेरी दवाइयों को ख्याल रखना, अपनी गाड़ी में ले जाना, धीरे धीरे मुझे संगत में ले जाना शुरू किया और मैं गुरु जी के साथ जोड़ता गया। अब देखिए गुरु जी मेरा कैसे कल्याण कर रहे हैं। 17 अगस्त 2011 शाम को करीब 8 बजे मेरे घुटने में दर्द होता है। देखिए गुरु जी मुझे ठीक तरह से पैर से शुरू किया, घुटने में दर्द होता है। आंटी ने हॉट बॉटल, आयोडेक्स, पेन किलर दिए, थोड़ा रिलीफ हुआ, बट इट वॉज नॉट ए परफेक्ट रिलीफ। रात को 2:30 बजे एक्यूट पेन उठा। आंटी आपकी खराटे ले रही थी। अगर मैं इनको बोलता हूं तो इनकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। ग्रैंड चिल्ड्रन सोए हुए हैं, उन्हें स्कूल जाना है, उनका स्कूल खराब होगा। मैं धीरे धीरे दीवार को पकड़ता हुआ गुरु जी के स्वरूप जो मैंने लॉन में, फैमिली लॉन में लगा हुआ था, वहां जाता हूं और हाथ जोड़ के कहता हूं, मेरे सदगुरु मेरे को दर्द बर्दाश्त नहीं होता, या तो ठीक कर दो या मैं चुक लो, क्योंकि मैं इतने भी थोड़े चढ़ना है, चौथे भी थोड़े चढ़ना है। इतना कहना था कि अंधेरे में गुरु जी के चेहरे पे हल्का सा ग्लो आता है और एक आवाज आती है, ओम प्रकाश दुखी ना हो,
मंजे ते जा, सच्ची लत न खंबी लत न चुप, सीधा होकर लेट, 7 बारी जाप बंद कर, ठीक हो जाएगा। और धीरे धीरे वो ग्लो खत्म हो जाता है। और आधा दर्द तो मेरा उसी वक्त ठीक हो गया, क्योंकि गुरुजी आ गए थे। वो मैंने वैसे ही किया, बेड पर गया, दाईं टांग से बाईं टांग को ऊपर उठाया, सीधा किया, लेटा सीधा हो गए और जाप मंत्र को मैं स्टार्ट करने लगा। मैंने 4 बार जाप मंत्र किया। 5वीं दफा जैसे ही मुंह खोला, जैसे मुझे किसी ने बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया हो, और धीरे 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 मैं डीप स्लीप में चला गया और मुझे चारों तरफ से नीला 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 ही नजर आने लगा। और थोड़ी देर बाद क्या महसूस करता हूँ, जैसे मेरे घुटने पर कोई धीरे धीरे हाथ फेर रहा है। When I got up in the morning, I was jumping on floor with joy कि मेरे गुरुजी मैंने ठीक करता। That pain has not recovered again till since that day until today। जय गुरुजी को बोलना ही पड़ेगा। प्यारी साहब संगत, 17 मैं छोटा करता जा रहा हूँ, जल्दी जल्दी करता जा रहा हूँ। 17 सितंबर 2011 मुझे 8 बजे फिर हार्ट अटैक हुआ। आंटी और मेरा बेटा बत्रा हॉस्पिटल ले गए। वो ईसीजी हुई, इमीडिएटली उन्होंने कहा इनकी एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी। मैंने कहा वो तो मालूम है मुझे, यू गिव मी सम टाइम। मैंने अपने सदगुरु को याद किया। मैं कहा सदगुरु, एक एंजियोग्राफी वैसे करने में की आदेश है। सुन, तू 2005 के स्कॉट गया थी, दाखिल होया थी सतवचन गुरु जी, तू एंजियोग्राफी नहीं कराई थी, तो पैसे नहीं थे तेरे को सतवचन गुरु जी। तू 2008 बतरा का आया थी सतवचन गुरु जी, तानी एंजियोग्राफी नहीं कराई थी, पैसे नहीं थे तेरे को सतवचन गुरु जी। उन कराया डॉक्टर ने कुछ नहीं करना, मैंने पता है तेरी प्रॉब्लम की है, जो करना है मैं करना है, इन्होंने कुछ नहीं करना। प्यारी साथ संगत, वी शुड नॉट कट दिस सत्संग, इज वेरी इंपॉर्टेंट सत्संग। 21 सितंबर को मैं डिस्चार्ज हुआ, 7 दिन की दवाई दी उन्होंने, उस दवाई को 7 दिन खाया तो उससे साइड इफेक्ट हुए, ड्राउजीनेस हो गई, खड़ा नहीं हुआ जाता था। फिर बुलाया, 1 महीने के रिव्यू के लिए गया, 1 महीने में वही दवाइयां रिपीट कर दी और ये कहा कि ये तो आपको सारे कुछ दवाइयां तो सारे जिंदगी की खानी पड़ेगी जब तक आपकी लाइफ है। रात को आया गुरु जी, 1200 की दवाइयां लेके आया मैं, गुरु जी को याद किया। मेरे सदगुरु, ऐसे दवाइयां ना बड़ा बुरा हाल हो गया, ऐसे लिखती है, तू मेरे को पूछिया थी, मैं तेरे मना किया था, तू कुछ नहीं खाना, जो करना मैं ठीक करता। गुरु जी पहली और आखिरी गलती, और वाकई मैंने उसके बाद कोई गलती नहीं की। उनको जो 1200 रुपये दवाइयां का लिफाफा लेके आए, जा रसोई 10 मिनट पा के आ, चलो कोई सी दवा नहीं, कोई लोड़ नहीं। प्यारी साथ संगत, वो लिफाफा आज भी वो डस्टबिन हमारे किचन में है हरे रंग का, उसमें डाला और मैं अक्टूबर 2011, नवंबर 2011, दिसंबर 2011, जनवरी 2012, फरवरी 2012, आई वॉज विदाउट एनी मेडिसिन, without any medicine except 1 ecospin 0.75 milligram. You know doctor very well. I was without any medicine. 29 फरवरी 2012 को फिर एक दर्द उठा। आंटी कहने लगी चलो हॉस्पिटल ले चलिए। ऐसा हॉस्पिटल नहीं जाना। जो गुरुजी ने पहले गुस्से होने शुरू हुई कि गुरुजी करते रहते हो, 5 महीने दवाइयां नहीं लिया तो तो होना ही नहीं। शी रिटायर, डॉक्टर नो दिस पर्सन वेरी वेल। तो और आंटी बल्कि गुस्से होने लगी, आप दवाइयां लेते नहीं हो, गुरुजी करते रहते हो, अब ये तो होना ही था, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। मैं नहीं, उन आन ये कि गुरुजी लेके जाएंगे, मैंने हॉस्पिटल नहीं जाना, आई एडमेंट। मैंने डॉक्टर मुझे सॉफ्टवेयर दी उन्होंने, थोड़ा सा आराम आया। रात को 11:30 बजे मैंने अपने सदगुरु को फिर याद किया। मैं कहा सदगुरु, ये 5 महीने ही ठीक रखना थी, मैंने ये 5 महीने ठीक रखना थी तो एक की लोड़ थी। His normal face turned into like a fireball and shouted at me,
तेनू मेरे तक हर विश्वास नहीं होया एंड ही डिसअपीयर। वो फेज में आज भी याद करता हूं। आई स्टार्ट शिवरिंग। मैंने एल्फेक्ट की गोली दराज से निकाली, मुंह में डाली, सोने की कोशिश करने लगा। प्यारे साहब संगत, ये बहुत सेंसिटिव सत्संग है यहाँ पे, क्योंकि तो अंकल इसी सत्संग को मुझे बार बार रघुवीर अंकल कहते हैं सुनाने के लिए। ये वही सत्संग का पार्ट है। रात को 2:30 बजे, और ये फैक्ट सत्संग है आप सभी के लिए, रात को 2:30 बजे एक पिलर है, इसको मान लेते हैं, एक पिलर है और मैं 12 फुट के पास में 12 कदम पे खड़ा हूं, उस पर एक दीपक जल रहा है और आंटी मेरी डेड बॉडी लेने के लिए उसके पीछे खड़ी है, टू कलेक्ट माई डेड बॉडी। मायूस चेहरा, और मुझे मालूम है कि ये 12 कदम तक मेरी जिंदगी है। प्यारी साथ संगत, मैं पहला कदम रखता हूं और जाप बंद करता हूं, ओम नमः शिवाय शिवजी होता है, ओम नमः शिवाय शिवजी होता है। 7 कदम तक मैं चलता हूं उस 7 कदम के साथ, 7 बार जाप बंद करता हूं, और जैसे ही 8वां कदम रखता हूं, सतगुरु प्यारे मेरे व्हाइट चोले में सहमत पहनी हुई, करा दीजिए, स्टार्ट करा दीजिए, कोई बात नहीं, मगर साइलेंटली कराइए, कोई डिस्टर्बेंस ना हो। लंगर पैसा शुरू करा दीजिए, कोई बात नहीं, आदेश आया उसको। जय गुरु जी। प्यारी साथ संगत, और शांतिपूर्वक, कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो। प्यारी साथ संगत, जैसे ही 5 कदम गुरुजी मेरे साथ चलते लगा, गुरुजी ले आ गए, उनका कोई चिंता ही नहीं। वेन आई रीच टू द 12th स्टेप, दिया करता पप बुझता है और गुरुजी पूछे में अलाइव टुवर्ड्स आंटी। मॉर्निंग हुई, आंटी को कहा रात को आप मेरी डेड बॉडी लेने आएगी, वो आपने कोई सपना देखा होगा। ही नेवर बिलीव, तब नहीं मानेगी वो दीदी, मैं आपको बताऊंगा कब मानेगी वो, नहीं मानेगी, क्योंकि 29 फरवरी लीप ईयर था, अगर सब आपको याद हो, सन 2012 का, इसलिए 29 फरवरी की डेट थी। और ये मदर आंटी, इस बात को याद रखें, जितनी मदर आंटी जिन्होंने बच्चों को जन्म दिया है, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा अभी आगे चल के, उसका जवाब सिर्फ आप ही के पास है। प्यारी साथ संगत, 1 मार्च 2012 को मैंने सदगुरु को याद किया। मैं कहा सदगुरु, आपने मेरे पर इतनी कृपा की है, अपने चरणों में जगह दी है, मुझे जीवन दान दिया है, मेरे को एक अनुमति दीजिए कि जो आपने मेरे पर कृपा की, मैं एक सत्संग बुलाऊं, जैसे आप सभी बैठे हैं, और अपने घर में एक सत्संग कराऊं। डुगरिया 4 या 5 वर्ष को पहला संडे था, आई वॉज इन डुगरी, सत्संग अटेंड किया, बापू जी के चरण स्पर्श किए, स्वर्गीय माता श्री के अनुमति लेके स्वरूप को स्पर्श किया, उनका जन्म स्थान देखकर आया, जहां स्कूल में पढ़ते थे प्राइमरी, वो देख के आया, दिल्ली वापस आया। मैं कहा सदगुरु आपको सब मालूम है? हाँ मैंने पता है, कुछ डुगरी भी हुआ है, मेरी तो भी ले आया सारी, और तो मेरे बारे में पता नहीं कर रहे हैं सारा कुछ। मैं कहा गुरु जी जाने ही थी, मैंने अनुमति जो करेगी हो, कहते 17 मार्च का सत्संग करा लिया। 17 मार्च को सत्संग होता है, और मदर आंटी वो डेट नहीं भूलना, मैं क्वेश्चन आपसे जरूर पूछूंगा मैं आगे चल के। वो क्वेश्चन जलंधर जब पहुंचूंगा मैं, अंकल मुझे बाहर मिले थे, रघुवीर अंकल, वहां पर कंक्लूड हो रहा है। प्यारी साथ संगत, 17 मार्च को सत्संग होता है। उस सत्संग के बाद 2 किस्से हुए बड़े अजीब। पहला किस्सा तो ये हुआ कि जो मैंने थोड़ी दाल रोटी के लिए प्रॉपर्टी डीलर कह लो, कुछ चलो हाई इनकम ग्रुप में काम शुरू किया था, जिससे मेरा थोड़ा गुजारा चल रहा था, वो बंद होना शुरू हो गया। जीरो हो गया। पारिक अंकल सामने बैठे हैं, मेरे पार्टनर हैं, गुरु जी और गुरु भाई भी हैं। दोनों ने कहा ये कमाल हो गया, सत्संग के बाद इतनी कृपा हुई और गुरु जी ने काम ही बंद कर दिया हमारा। मैंने गुरु जी को याद किया, सदगुरु दाल रोटी का जो गुजारा हुआ था वो तो खत्म हो गया, जा जमीना नाप। सतगुरु केड़ी जमीना नापा, तू छतरपुर मंदिर तो लैके वड्डे मंदिर तक दिया जमीना नाप। प्यारे साथ संगत,
हम लोग दोनों लंच करके निकलते थे त्रिवेणी गार्डन से, और वो बड़ा मंदिर जो है करीब 8 किलोमीटर की स्टेट है लंबी, 2.5 किलोमीटर इधर और 2.5 किलोमीटर, यानी लगभग 40 स्क्वायर किलोमीटर हमने कवर किया। एक नए पैसे का हमको ना तो ये समझ आई कि इनकम कैसे आनी है, ये गुरुजी को पता। तो दूसरा ये हुआ, जब हिंदुस्तान में कंप्यूटर साइंस आया था, उस वक्त के प्रोफेसर R.K. अरोड़ा IIT के, जो उस सब्जेक्ट को पढ़ाते थे, मेरे रिश्ते में बदलना भी लगते हैं, मैं उनके घर पहुंच गया। जितना सत्संग मैंने आपको सुनाया है, एक इन्विटेशन कार्ड लेकर गया था किसी का, वो सत्संग पता नहीं गुरुजी ने कैसे सुनवा दिया उनको, मेरी समझ में तो बाद में आई, पर जो उसके बाद उन्होंने व्यंग भरी मुस्कान से मेरी तरफ देखा कि जैसे मैंने किसी फिल्म की स्टोरी सुना दी उनको, बहुत दुख हुआ। मुझे क्या पता था ये गुरुजी ने माध्यम बनाया था मुझे। उनका एक बेटा है राजन अरोड़ा, शायद डॉक्टर जानते हो, बहुत सेवा करता है। उसको 8 से 10 साल से साइनेसिस की प्रॉब्लम थी, ना तो उसको सुगंध आती थी ना कोई दुर्गंध आती थी। मगर जब मैं सत्संग करके गया, सुनाया उनको, तो रोज डाइनिंग टेबल पे बैठते थे, जो स्टार्टेड डिस्कसिंग। वो अंकल आए थे, गिलानी अंकल, तो 4 आदमियों को एक थाली में खाना, वैसे में डेड बॉडी वो हो गया, मैं ऐसे किया। व्हाट इज ऑल दिस? वो साइंटिस्ट थे, माने वो साइंटिस्ट अपने टाइम के, अमेरिका में बेस्ट नाम था उनका। दूसरे दिन ये हुआ, तीसरे दिन उन्होंने डिसीजन लिया, व्हाई नॉट टू गो टू बड़े मंदिर है प्रैक्टिकली ऑल दिस थिंग। बड़े मंदिर जाते हैं, मत्था टेकते हैं, जैसे ही वो गुरुजी की कुटिया के पास पहुंचते हैं, उनका बेटा राजन अरोड़ा चिल्लाकर कहता है, डैडी इज ए ह्यूज फ्रेग्रेंस है। पागल हुआ? कोई दुनिया भर के इलाज करा लिए, एलोपैथिक, नेचुरोपैथी, हेमोपैथी, वो कौन सा इलाज छोड़ा? तुझे सुगंध आ रही है तो हमें क्यों नहीं आ रही? तेरी डैडी आ रही है। उन्होंने उसी वक्त शिवलिंग के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए और बोला, गुरुजी अगर ये सच है, अगर ये सच है कि बेटे को खुशबू आ रही है, इसका मतलब इसकी साइनेसिस प्रॉब्लम दूर हो गई है। यहाँ पर मैं अपनी साइंस की सारी डिग्रियां, जो कि आज वर्ल्ड में मुझे मानते हैं, लोग जानते हैं, उठा के मैं अलमारी की ताक पे रख दूंगा और इसके बाद आपकी साइंस को मैं एडमिट करूंगा। प्यारी साथ संगत, जैसे ही फैमिली घर पहुंचती है, दरवाजा खोलते हैं, जैसे ही खोला, ह्यूज फ्रेग्रेंस स्टार्ट केमिंग टू ऑल ऑफ देम, और चिल्लाकर फिर बेटा बोलता है, डैडी दिस इज सेम फ्रेग्रेंस विच आई वाज गेटिंग गुरुजी की कुटिया। इनको भी आ रही थी और उन्होंने उसी वक्त तय किया कि आज से हम गुरुजी के चरणों में, उन्होंने समर्पण किया। आज वो परिवार बसंत कुंज में रहते हैं। इतनी सेवा, और गुरुजी के साथ तो इतने जुड़े हुए हैं, बहुत सेवा, डुगरी की सेवा, बड़े मंदिर की सेवा में लगे जाते हैं। दूसरा, जब मेरा काम बंद हुआ, मैंने कहा गुरुजी जमीना नपगियां सानों से कुछ समझ आई नहीं, एक जलंधर का मंदिर रह गया, मैंने अनुमति दूं कि मैं उसके आवां दर्शन करा। ये सत्संग, अब मदर आंटी आपका जवाब देने का टाइम आ गया है। मैं गुरुपुरब का दिन, बुधवार का दिन, 28 नवंबर 2012, मदर आंटी याद रखना इस डेट को, 29 फरवरी 28 नवंबर 2000, अंकल बाहर मुझे मिले थे, रघुवीर अंकल, प्रकाश आंटी और, क्योंकि वहां सत्संग, लंगर प्रसाद एक ही दिन होता है, गुरुपूर्णिमा के दिन या पूर्णिमा के दिन। उस दिन गुरुपूरब का दिन था, बुधवार का दिन था 28 नवंबर 2012 को, और गुरुपूर्णिमा का दिन था। इससे कोई दिन मैं